विधानसभा की बात करें तो लगातार वहाँ सिल्ली विधानसभा से भी मैसेज आ रहा है कि अभी तक कैंडिडेट कंफर्म नहीं हुआ है। वहाँ पर कोई लोग बोल रहे हैं कि सिल्ली विधानसभा में अमित महतो अगर फाइट करेंगे तो जीतने का उम्मीद है। अगर देवेंद्र नाथ महतो और अमित महतो अलग अलग लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं विधानसभा सिल्ली विधानसभा से निकालना मुश्किल होगा। तो अमित महतो ठीक है, वो भी खतियान का बात करते हैं, लेकिन खतियान का अगर बात आप किए तो खतियान का बात खतियान आप देवेंद्र भाई भी तो खतियानी थे, लेकिन आप इनको क्यों नहीं सपोर्ट किए? मेरा वही सवाल है कि आप जब टाइगर जयराम महतो का नॉमिनेशन के समय आप 1.5 लाख का भीड़ में आप खुद को चमकाने के लिए आप मतलब वहाँ पर फ़ायदा उठाने के लिए आप वहाँ विधानसभा में किस प्रकार का कैंडिडेट देखना चाह रहे हैं? आपके हिसाब से 4-5 कोई का नाम आ रहा है? ईचागढ़ विधानसभा में भी मतलब उसी तरह से कैंडिडेट को देखना है कि जो कि शुरू से लेकर अभी तक हर आंदोलन में, विस्थापन आंदोलन से लेकर भाषा खतियान के आंदोलन, 60-40 का आंदोलन और नियोजन नीति, विस्थापन नीति, पुनर्वास नीति, हर चीज़ के लिए जो हमारे साथ खड़े रहे। तो कहीं न कहीं उसमें विस्थापित आंदोलन के रूप में अगर बोला जाए तो फिर राकेश महतो का नाम तो सबसे पहले आता है। जोहार, नमस्कार, मैं ही मुकेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 19। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अभी काफ़ी नज़दीक जो है विधानसभा चुनाव होने का है और अभी जो है ईचागढ़ विधानसभा की बात करें और सिल्ली विधानसभा की बात करें, जेबी केसेस ने अभी तक कैंडिडेट कंफर्म नहीं किया है। हालांकि जानने लायक बात होगी कि ईचागढ़ विधानसभा में कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर 3-4 कोई का नाम आ रहा है और सिल्ली विधानसभा में भी 3 कोई का नाम आ रहा है। मेरे साथ वशिष्ठ नारायण महतो जी जुड़ चुका है, इनसे बातचीत करने के प्रयास करेंगे कि जो सिल्ली विधानसभा में कैंडिडेट जो है 3 कोई का नाम आ रहा है, तीनों में से किसको मिलना चाहिए और ईचागढ़ विधानसभा में किसको मिलना चाहिए। जो लगातार जो है कि टिकट के लिए कैंडिडेट जो है आपस में दावेदारी कर रहे हैं। सबसे पहले वशिष्ठ जोहार रहेगा आपको। जोहार जोहार, खतियानी जोहार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी खतियानी जोहार। देखा जाए तो लगातार सिल्ली विधानसभा या ईचागढ़ विधानसभा में जो कैंडिडेट जो टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पहले दावेदारी करना नहीं चाह रहे थे और अभी जो है टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर क्या बोलेगा? लगातार लोग कह रहे हैं कि टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लोग कंफ्यूज में हैं, क्या बोलिएगा? दावेदारी पहले से भी सब कोई कर रहे थे, लेकिन जेबी केसेस का जो मेहनत है ना, इसका सब कोई फ़ायदा उठाना चाह रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। पहले तो सबको मतलब एक अंधकारमय युग के तरह चल रहा था ना, मतलब कोई सब पार्टी धोखा दिया था। जो बीजेपी, आजसू, जेएमएम, सब कांग्रेस, सबको धोखा दे चुका था, इसीलिए कोई किसी पार्टी से लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन जहाँ जेबी केसेस है, जयराम महतो का विचारधारा, जयराम दा का विचारधारा आया तो सबको एक नई उम्मीद का किरण दिखाई देने लगी। तो उसी फिर आंदोलन से सभी को जुड़ते गए। तो अभी जिस तरह से जयराम दा के आंदोलन में भीड़ देखी जाती है, उनके साथ हर कोई लगभग खड़ा, उनके विचारों के साथ हर कोई खड़ा रहता है। तो उसी को भुनाने के लिए बाकी जितने भी पूर्णा पापी जी जो भी बोला जाता है, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं मैदान में आने का तैयारी कर रहे हैं और वो लोग इसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का जो भी क्रांतिकारी आंदोलनकारी छात्र नेता लोग को भी मोहरा बनाने का कोशिश किया जा रहा है और उन लोग कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के वो लोग अपना धन बल के दम पर फिर से सत्ता कब मतलब हथियाना चाह रहा है, कब्जाना चाह रहा है। तो लेकिन हम वही बोलेंगे कि माफिया लोग का अगर हम लोग शिकार बनते हैं तो फिर हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए आम जनता को हमेशा सावधान रहना होगा कि हमारा आंदोलन का उद्देश्य क्या था। अभी भी आंदोलन, ये जो हम लोग इलेक्शन में भी लड़ रहे हैं, चुनाव में भी अगर उम्मीदवार खड़ा हो रहा है जेबी केसेस की तरफ से, तो ये आंदोलन का पार्ट है, आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। तो इसीलिए हम लोग का आंदोलन कहीं ना कहीं पीछे अगर छूट जाए तो फिर हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा। इसीलिए हमेशा पिछले जो है विधानसभा चुनाव में जो है कहीं ना कहीं इस बार की विधानसभा चुनाव बहुत ही अलग होने वाली है। क्या उस कहीं ना कहीं अभी आजसू हो या बीजेपी हो, जेएमएम हो, क्या उसके सामने जेबी केसेस अभी तक कैंडिडेट कम नहीं कर पाई है और वो लोग जो है विपक्षी पार्टी जो है लगातार तैयारी में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहेंगे? लगातार जो है लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि जेबी केसेस का कैंडिडेट कंफर्म नहीं हुआ है। क्योंकि जेबी केसेस एक नई पार्टी है, ये आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। ये हमारा कोई अनुभव नहीं है, राजनीतिक अनुभव नहीं है। हम बस मतलब सड़क से सदन तक आंदोलन किए। हमें मतलब जो भी अधिकार चाहिए, जल जंगल ज़मीन के लिए, इस भाषा खतियान के लिए
मतलब विस्थापन नीति के लिए, मतलब आपका पुनर्वास नीति के लिए, नियोजन नीति के लिए, सभी के लिए आंदोलन हुआ, लेकिन उसका जब कोई रिजल्ट नहीं है, कोई परिणाम सामने नहीं आया, तो सत्ता को चुनौती देना बहुत बड़ी मजबूरी हुई, बहुत बड़ी मतलब कि एक निर्णायक कदम सब के रूप में साबित हुआ। तो इसीलिए फिर हम लोग अगला चरण के रूप में हम लोग सत्ता को चुनौती देते हुए एक निर्वाचन चुनाव के मैदान में उतरे। तो लेकिन लोकसभा चुनाव जिस तरह से जानते हैं कि हमें मतदाताओं का रुझान बहुत ही देखने को मिला था, लगा था कि हर 8 सीट में 8 सीट हम लोग पार हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक तो रही होगी, लेकिन उसके साथ ही साजिश भी बहुत तरह से रही। जैसे कि आप देखें कि नॉमिनेशन का समय ही जयराम दा को भी मतलब जिस तरह से उनको साजिश का शिकार बनना पड़ा, इनको देवेंद्र भाई को भी उसी दिन नॉमिनेशन के दिन ही अंदर कर दिया गया। तो और फिर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन इनको अंदर ही रखा गया। तो एक तरह से मतलब हमारा आंदोलन को वहीं पर रोका गया, जिसका कारण हम ठीक ढंग से प्रचार नहीं कर पाए, और उसका परिणाम एक तरह से मतलब हमें हार के रूप में ही कह सकते हैं। लेकिन हार तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मत, 8 सीट में टोटल 8 लाख से ज़्यादा हम लोग मत हासिल किए। तो इसको हार कर भी हम लोग जीत गए, एक तरह से बोला जाए तो हार को जो टिकट के लिए अब ईचागढ़ विधानसभा की बात करें, 4 कैंडिडेट टिकट के लिए आपस में लड़ रहे हैं। टिकट के लिए, क्योंकि ये लोग मतलब सिर्फ जेबीकेएसएस को ही देख रहे हैं, जेबीकेएसएस, क्योंकि जेबीकेएसएस ही एक बहुत बड़ा फैक्टर नज़र आ रहा है, और जेबीकेएसएस को ही वोट जाएगा, ये लोग को सबको पता है। इसलिए जेबीकेएसएस का टिकट लेने के लिए सब कोई लड़ रहा है, बाकी और किसी के लिए नहीं लड़ रहा है कोई। ना आजसू का टिकट के लिए लड़ रहा है, ना आपका बीजेपी के लिए लड़ रहा है, ना आपका जेएमएम के लिए लड़ रहा है, ना कांग्रेस के लिए, सिर्फ जेबीकेएसएस के लिए। और जेबीकेएसएस चूँकि क्रांतिकारी छात्र नेताओं का दल है, तो इसीलिए जो भी क्रांतिकारी था उस समय, जो भी साथ में जुटे थे, तो वो लोग सबको अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि नहीं, हम भी आंदोलनकारी थे, हम लोग इतना दिन से शुरू से ये किए हैं, हम लोग ये किए हैं, यहाँ मुआवजा दिलाए, यहाँ आंदोलन किए हैं, शुरू से हम लोग रहे दीवार लेखन। हम भी तो दीवार लेखन से शुरू से, जब चानील अनुमंडल से जब शुरू हुआ था, मतलब हम लोग का आंदोलन, उसी समय से हम जुड़े रहे हैं। दीवार लेखन में भी हम साथ में रहे थे, जैसे उस समय सबको आए थे, दिनकर कच्छप भाई भी आए थे। बाकी अपना फ़ायदा, अपना रोटी सेकने के लिए हमें मोहरा बनाने का काम एक तरह से किया जाने लगा। तो इस तरह से मतलब हमें सावधान रहना ज़रूरी था, अभी भी सावधान हम लोग को रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगले 2-3 महीना के बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है। अगर सही निर्णय हम लोग नहीं ले पाते हैं, तो फिर से वही लोकसभा चुनाव की तरह ही हमें। सिल्ली विधानसभा की बात करें तो लगातार वहाँ सिल्ली विधानसभा से भी मैसेज आ रहा है कि अभी तक कैंडिडेट कंफर्म नहीं हुआ है। वहाँ पर कोई लोग बोल रहे हैं कि सिल्ली विधानसभा में अमित महतो अगर फाइट करेंगे तो जीतने का उम्मीद है। अगर देवेंद्र नाथ महतो और अमित महतो अलग अलग लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सिल्ली विधानसभा से निकालना मुश्किल होगा। कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर आप उस चीज़ को लेकर क्या बोलिए? देखिए, सुदेश महतो जो है, मतलब पहले हो सकता है वो मतलब छात्र नेता के रूप में उभरे थे, लेकिन अभी सिर्फ अपने परिवारवाद के पार्टी के रूप में वो खुद को स्थापित कर चुके हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी को देखिए, वो खुद भी सांसद है, उनकी पत्नी वो भी विधायक बन के रामगढ़ से गई है। तो इस तरह से एक तरह से परिवारवाद को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। ये लोग कहीं मतलब राजनीति को, मतलब एक स्वच्छ राजनीति का, हमें स्वच्छ लोकतंत्र का यहाँ प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। तो वही मतलब साफ सुथरा लोकतंत्र को अगर हम परिभाषित करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं मतलब हमें जेबीकेएसएस को एक उम्मीद के किरण के रूप में हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जेबीकेएसएस में को भी फिर से मतलब उस तरह का राजनीति का शिकार होना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं अमित महतो का नाम यहाँ पर लिया जा रहा है। तो अमित महतो ठीक है, वो भी खतियान का बात करते हैं, लेकिन खतियान का अगर बात आप किए, तो खतियान आप देवेंद्र भाई भी तो खतियान ही थे, लेकिन आप इनको क्यों नहीं सपोर्ट किए? मेरा वही सवाल है कि आप जब टाइगर जयराम महतो का नॉमिनेशन के समय आप 1.5 लाख का भीड़ में आप खुद को चमकाने के लिए, आप मतलब वहाँ पर फ़ायदा उठाने के लिए आप वहाँ चल गए हैं, लेकिन वहीं पर आपका खुद का अपना लोकसभा में आप एक ही खतियानी भाई, एक ही आंदोलनकारी भाई यहाँ पर जब आप उम्मीदवार के रूप में थे, तो उनको क्यों नहीं समर्थन दिए? पता चला कि आप कहीं इस कांग्रेस का समर्थन में चल गए, आपके जितने भी समर्थक सब कांग्रेस का बूथ में बैठे हुए थे। इस तरह का हमें सूचना मिली है। तो इस तरह का अगर धोखेबाजी किया जाए, हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया जाए, तो फिर आगे भी कुछ अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए सावधान रहने की ज़रूरत है, और हमें एक सही
निर्णय लेने का ज़रूरत है कि जो कि मतलब सड़क से सदन तक मतलब आंदोलन हमारे साथ रहे। मतलब यहाँ तक कि 60-40 से लेकर सभी आंदोलन में हमारे साथ रहे। लेकिन अभी मतलब अभी देख रहे हैं कि बाकी दूसरा कोई इसका फ़ायदा उठाना चाह रहा है, तो इससे भी सावधान रहना होगा। बाकी ऊपर के केंद्रीय ईचागढ़ विधानसभा में किस प्रकार का कैंडिडेट देखना चाह रहे हैं आपके हिसाब से? 4-5 कोई का नाम आ रहा है? ईचागढ़ विधानसभा में भी मतलब उसी तरह से कैंडिडेट को देखना है कि जो कि शुरू से लेकर अभी तक हर आंदोलन में, विस्थापन आंदोलन से लेकर भाषा खतियान के आंदोलन, 60-40 का आंदोलन और नियोजन नीति, विस्थापन नीति, पुनर्वास नीति, हर चीज़ के लिए जो हमारे साथ खड़े रहे। तो कहीं न कहीं उसमें विस्थापित आंदोलन के रूप में अगर बोला जाए तो फिर राकेश महतो का नाम तो सबसे पहले आता है, क्योंकि वो आजकल भी जहाँ भी जाते हैं, किसी भी गांव में जाते हैं, उनके लिए 100 आदमी हमेशा, रात को भी अगर पहुंचते हैं तो 100 आदमी उनके लिए निकलता है। तो कहीं न कहीं उनका योगदान है और उनको 60-40 मतलब कि 60-40 के आंदोलन में भी उनको देखा गया कि मतलब वो भी हमेशा एक ट्रैक्टर एक जेसीबी के नीचे वो उल्टे हुए थे। एक विकलांग, वो खुद विकलांग है, लेकिन उनका फ़ोटो मैंने देखा था गमारिया में। वो मतलब एक जेसीबी के नीचे अपना मतलब सर पर रखे उल्टे हुए थे। तो एक तरह से मतलब गाड़ी को रोकने के लिए कि गाड़ी नहीं चलने देंगे, इस तरह से मतलब सड़क जाम का आंदोलन में। तो इस तरह से मतलब एक देख के भी हमको एक संवेदना उनके प्रति हमें मतलब शुरू से ही जगा है और अभी भी जगता है कि इस स्थिति में भी वो हमारे साथ रहे। मतलब यहाँ तक कि जहाँ भी विस्थापित लोग भाई लोग के साथ आंदोलन में जाते हैं तो उनके साथ वो खुद पैदल आते हैं, वो विकलांग स्थिति में रहते हुए भी। और विकलांग वो शुरू से विकलांग नहीं थे, उनको विकलांग किया गया है। यहाँ और भी तो कैंडिडेट है, जो गपेश महतो है, तरुण महतो है, इधर मधुश्री महतो है, वो लोग भी लगातार टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। हाँ, ये लोग भी हैं और कहीं न कहीं बोलिएगा तो ये लोग का भी योगदान है। लेकिन वही है कि मतलब हमें समझना होगा कि मतलब आगे किनके द्वारा काम हो सकता है। ऐसा नहीं कि मतलब बन गए फिर वही सुदेश महतो के जैसा फिर राजतंत्र या वो राजा का बेटा ही राजा होगा, इस तरह से, या किसी माफिया का शिकार अगर हो जाए तो फिर राजनीति का कोई मतलब, फिर स्वच्छ राजनीति का अगर हमें प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, फिर स्वच्छ लोकतंत्र का भी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक मतलब साफ-सुथरा लोकतंत्र के रूप में अगर देखा जाए तो मतलब एक सही उम्मीदवार का होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो इस तरह से मतलब हम लोग एक इनका नाम इसीलिए हम सुझा रहे हैं कि इन पर बहुत साजिश हुआ है और साजिश में हमारे ही मतलब आसपास के जितने बाकी नेता माफिया लोग हैं, उनका योगदान है। इनका इन पर जो भी गाड़ी को भी पलटी किया गया है, क्योंकि उस समय सब कोई साथ में थे, लेकिन उन्होंने देखा कि विस्थापित टोटल वोट बैंक इनके तरफ जा रहा है, तो फिर इनका आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए, तो इसलिए इनके ऊपर ही ट्रैक्टर को चढ़ाया गया। तो इस तरह का साजिश का शिकार इन पर होना होगा, मतलब हुआ है। ये एक तरह से जिंदा शहीद के रूप में हमें मतलब हमारे सामने खड़े हैं। तो इसीलिए इनको समर्थन देना थोड़ा-सा ज़्यादा हितकारी होगा, क्योंकि ये इतना कुर्बानी दे चुके हैं। ये कुर्बानी देने के बाद हमारे सामने खड़े हैं। तो इनका कुर्बानी को क्यों हम मतलब इनके साथ नाइंसाफ़ी करें? इसलिए इनका नाम हम थोड़ा-सा मतलब प्रेफ़रेंस के तौर पर हम मतलब लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। और बने रहें, फिर आगे वीडियो में मिलते हैं। हालाँकि जो है यहाँ का ईचागढ़ विधानसभा की बात करें, लगातार 4 कैंडिडेट टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। और ये सिल्ली विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर भी कहीं न कहीं टिकट की दावेदारी लगातार 2-3 कैंडिडेट देखने को मिल रहे हैं। वो लोग भी टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। कमेंट के थ्रू बताएं कि ईचागढ़ विधानसभा में जो है कैंडिडेट कैसा होना चाहिए और कौन होना चाहिए, और सिल्ली विधानसभा में। बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।